से सुनिएगा। कुछ बातें जो मैं आपके सामने रखना जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अभी जैसे तारी भाई ने बताया, हमारे पवन जी ने बताया, पिछले 15 साल से हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हम सहन कर रहे हैं, कौन सी सरकारें हैं हमारे पिछले 15 साल से, आप सब लोग जानते हैं। और नहीं जानते तो आप ये समझ लीजिए कि 15 साल से जो हो रहा है अब इसमें बदलाव होगा। और बदलाव कैसा होगा मैं आपको बता देता हूँ। कितने लोग जानते हैं कि नोटबंदी से किस किस को फायदा हुआ? कोई बताइए, किसी को नोटबंदी से फायदा हुआ? सब बर्बाद हुए। कौन लेके आया नोटबंदी? मोदी। किसकी देन थी? अंबानी, अडानी। देखिए, आपसे पूछ रहा हूँ मैं ऐसा प्रश्न जो है कि किसी को नोटबंदी से फायदा हुआ? यहाँ तक कि महिलाओं के, हमारी माताओं बहनों के घर तक के पैसे निकल दिए गए। इतनी बुरी स्थिति आ गई थी जो हमने फेस किया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन्होंने लगाया जीएसटी। जीएसटी से किसको फायदा हुआ? इन्होंने कहा व्यापारियों को फायदा होगा, सबको फायदा होगा। आप मुझे कोई एक जना बताइए कि जीएसटी से जिसको फायदा हुआ हो। जितने भी यहाँ लोग बैठे, मैं आपसे पूछता हूँ, जीएसटी से किसी को फायदा हुआ हो? नहीं हुआ। इसके बाद हमारी एमसीडी के अंदर जो एमसीडी चल रही है, एमसीडी के अंदर आप देखिए, आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो क्या आसानी से बन जाता है? बताइए, आप जवाब दीजिए। कोई सर्टिफिकेट बनवाना हो, जन्म सर्टिफिकेट बनवाना हो, कोई और काम करवाना हो, आसानी से नहीं बनता, बगैर पैसे दिए नहीं बनता। क्यों? ये भ्रष्टाचार जो आज जड़ों तक पहुंच गया है। अब समय आ गया है कि इस भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया। ये आपको मैंने बहुत कम समय में बहुत थोड़ी चीजें बताई हैं, उदाहरण बहुत है। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब से केजरीवाल सरकार आई है, 6 साल लगभग केजरीवाल की सरकार को हो गए हैं, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं तो आप मुझे केवल एक काम बता दीजिए कि केजरीवाल ने कौन सा बढ़िया काम किया है। काम की लिस्ट तो बहुत ज्यादा है, केवल एक काम जो बहुत बढ़िया किया है, जो ये काम बता दें जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, जो आपको लगता है कि केजरीवाल सरकार ने ये काम बहुत अच्छा किया है। आप में से जितने जने बैठे हैं, फायदा सबको मिला है, लेकिन आप एक एक करके बताते जाइए। केवल एक पर्सन का एक का जवाब देना आपने, बस केवल कोई भी बता दीजिए किसको क्या फायदा हुआ है। आप इस चीज के बारे में बताएं। अब जी आपको बिजली का फायदा हुआ, ऐसे ही फायदे गिनना चाह रहा हूं मैं। बताइए, आप सब लोग बैठे हैं, एक एक बताइए, एक एक ये चीजें आप बोलो ना, एक एक चीजें बताइए। चुप क्यों बैठी हो? फ्री में बोल क्यों? दवाई फ्री में, ब्लड टेस्ट फ्री में होना है। आपने क्या बोला? ब्लड टेस्ट का फ्री में, ब्लड टेस्ट फ्री। एक मतलब क्लिनिक हो गया। अमर जी आप बोलो, दोबारा बोलो। हाँ, गाड़ी में भी तो गए। हाँ, बसों में महिलाओं को किराया फ्री। एक बार ताली बजाइए अम्मा जी के नाम के लिए। अभी ये सब पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ये सब आ रहा हूँ सभी के पास आ रहा हूँ। देखिए, ये आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा, हमारे कोई सदस्य नहीं बता रहा, ये केवल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और बताइए, किसी को कोई जानकारी नहीं? एजुकेशन का फायदा हुआ है, सबसे बड़ा एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन का फायदा हुआ है, सभी को मिला एजुकेशन का। हमारी पार्टी ने ये नहीं देखा कौन क्या, सबको फायदा दिया। पीडीएम नहीं होती थी, कभी नहीं होती थी। सरकार जिसमें पीडीएम होती है, बच्चे के बारे में बताया जाता है, बच्चे से टीचर के बारे में पहुंच जाते हैं। हम लोग जाते ही टीचर से मिल जाते हैं, हमें सारी कमियां अपने बच्चों की नजर आती है। ये सुधार किसने किया? केजरीवाल। एक बार फिर और बताइए कोई। मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह खुले हैं, मोहल्ला क्लिनिक धक्के खाने पर देखिए, मैं ये सब चीजें आपको बता सकता हूँ, मैं सब बता सकता हूँ आपको, लेकिन नहीं, आपसे सुनना है, आपसे जानना है। अभी बहुत चीजें ऐसी हैं जो लोग आप याद नहीं कर रहे, भूल रहे हैं, जो केजरीवाल के सरकार कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मेन क्या है, मेरी बात सुनिए, बहुत है मुद्दे, एक मुद्दा नहीं है जी। पेंशन आप लोगों को मिल रही है, किसी को पेंशन का फायदा हो रहा है? मिल रही है, ठीक है जी। चिकित्सा में सुधार हुआ है। अभी बीच में कोरोना काल चला, आप सब लोगों ने देखा कितनी परेशानी हुई। ये जो टेस्ट फ्री हुए, किसने करवाए टेस्ट फ्री जो हुए थे जी? जगह जगह टेस्ट फ्री हुए, आपने देखा। पहले टेस्ट की कीमत कितनी थी जी? आपको मालूम होगा, 4,500। पहले 4500 रुपए कीमत थी, फिर 2400 रुपए कीमत हुई, और उसके बाद हमारी सरकार ने उसको बिल्कुल फ्री किया, करा बिल्कुल फ्री।
घर तक की सुविधा थी। और अगर कोई कोरोना पेशेंट हो जाता था तो हमारी केजरीवाल सरकार का देखो आप, उसको दवाइयाँ फ्री, उसको ऑक्सीमीटर फ्री, उसके पास 2 बार कॉल आती थी। क्या कोई दूसरी सरकार ने पहले किया? किसी सरकार ने किया? वो भी केवल दिल्ली में। लॉकडाउन के अंदर लगभग आप देखो हर क्षेत्र के अंदर राशन फ्री मिला और राशन मिला, घर घर तक हमने पहुंचाया। देखिए लिस्ट बहुत लंबी है, अभी कुछ लोग और भी बैठे हैं, मैं बस संक्षेप में अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। आप इस चीज को सुनिश्चित कर लीजिए कि जो 15 साल से होता आया है, 15 साल से जो भ्रष्टाचार होता आ रहा है, क्या आप लोग अभी भी उसी में ही लिप्त रहेंगे या उससे बाहर निकलेंगे? देखिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये गलियों की सफाई जो नहीं हो रही है, आज एक गली वाली भी अगर कोई सफाई करने आती है तो वो भी पैसे मांगती है आपसे, वो भी ऐसे साफ नहीं करती थी। देखिए अभी जैसे भैया जी ने मुझे बताया है कि इनको कैसे असुविधा काफी लोगों को हो रही है कि जाति प्रमाण पत्र का है, ओबीसी का है और कई ऐसी वजह है। ये सब चीजें जो अब तक हुई हैं अब नहीं होंगी, लेकिन अब आप सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। उसमें कोई समस्या नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई समस्या नहीं। देखिए क्या है मैं आपको बता दूं, मैं इन सभी चीजों का समाधान उसके बारे में भी स्पष्ट बिल्कुल किया जाएगा। लेकिन मैं अपनी बात को खत्म करते हुए केवल ये कहना चाहता हूं, अब आपको जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। क्यों? आपने ये देख लिया कि जो उस सरकार ने किया उसके नतीजे क्या निकले। आज लोगों के कारोबार ठप हो गए, आज लोग सड़कों पे आ गए हैं। आज समझे, आज पूछ लीजिए किसी से कि पहले जैसा कारोबार किसी का है? आज 2 टाइम की रोटी कमाना बहुत कठिन हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, समझे। और इसके बाद इनके बड़े बड़े घोटाले आप ये देखिए, ये कहते थे ना कि 15 लाख रुपए देंगे, ये कहा कि मुझको 50 दिन का समय दीजिए, अगर मुझको 50 दिन में मैंने सब कुछ ये नहीं कर दिया तो मुझे आप चौक में जूते से मारना है। ये सब इनके सब थे, लेकिन सब खत्म, कुछ नहीं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, फिर मैं आपको दोबारा इस चीज के लिए आगे कर रहा हूँ। देखो केजरीवाल सरकार हर क्षेत्र में एक जो लाइन का आखिरी आदमी होता है उस तक के लिए सोचती है।